नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारा जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसके आगे की क्लासेस आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ये इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। बहुत छोटे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम अभी यहाँ पे आपके साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है कि ये संघ राज्य क्षेत्र, इसे कौन से, मतलब हमारे जो 22 भाग हैं इसे कौन से भाग में लिया गया है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो संघ राज्य क्षेत्र वाला है उसे किस में लिया गया है? भाग 1 में, है ना। भाग एक में क्या है हमारा? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है कि कौन कौन से, कैसे, मतलब हमारे भारत में कितने राज्य हैं, है ना। हमारे भारत को कैसे, उसको भारत को हम क्या बोलते हैं, इंडिया को कैसे भारत कहा गया। हमारा भारत जो है वो क्या है? राज्यों, मतलब संघ राज्य क्षेत्र, मतलब उसका क्या है? यूनियन है ना। तो ये सारी चीजें किसमें की गई है? हमारे भाग 1 में की गई है। ठीक है, इसमें कौन कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। सॉरी, एक मिनट, क्या कर रही हूँ। ठीक है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक किसमें है? भाग 1 में। इसमें क्या है? हमारे संघ राज्य क्षेत्र को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, कहा गया है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है ना। भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। किसमें? आर्टिकल पहले में, है ना। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत, इंडिया अर्थात भारत एक मतलब संघ राज्य क्षेत्र है, राज्यों का एक समूह है। ठीक है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है या यूनियन है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम इसमें क्या करेंगे? फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 1 में ही कहा गया है। सॉरी, फेडरेशन का प्रयोग नहीं करेंगे ना, सॉरी, नहीं भूल गई थी मैं। फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, फेडरेशन की जगह किसका उपयोग करेंगे? यूनियन शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। और आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? भाग 1 के आर्टिकल 2 में क्या है कि जो भी, जैसे हमको नए राज्य बनाने, बाहर से जो राज्य हमारे भारत में ऐड करना है, भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर के राज्य। ठीक है, जैसे बात पहले क्या हुआ, सिक्किम ऐड हुआ था, ऐसे अलग अलग जो जितने राज्य हमारे ऐड होते गए थे वो सब किस में आएगा? वो हमारे आर्टिकल 2 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 में भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत की जो सीमा है ना, भारत के सीमा के ही अंदर जितने राज्य हैं उसको तोड़ना, एक नया राज्य बनाना या 2 राज्यों को मर्ज करना, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना या उसके नाम में परिवर्तन करना। ठीक, जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ कैसे बना? मध्य प्रदेश से कट के बना, तो ये भी किसके अंतर्गत बना है? तो ये हमारे आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही बना है। ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 4 ही आर्टिकल है इसके अंदर, कौन सा? 1, 2, 3 एंड 4। 4 में क्या कहा गया है इसमें कि हमारा जो, इसमें जो हमारे जो राज्य में सीमा क्षेत्र होता है, ये इस आर्टिकल भाग 1 के अंदर जो भी परिवर्तन राज्य को लेकर हो रहा है वो संविधान संशोधन उसमें नहीं, उसके तहत उसको नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के तहत इसको नहीं लिया जाता। ये जो होता है, जो नया राज्य बनता है, ये संविधान संशोधन के तहत नहीं बनता है। ठीक है, ये एक साधारण बहुमत से हमारा जो नया राज्य है उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, बाहर से किसी राज्य को लाना, नाम में परिवर्तन का जो भी करना, वो सारा चीज एक साधारण बहुमत से होता है। ठीक, तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता दी। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? पहला ही लाइन जो मैंने बोला, क्या बोला? इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो इसमें कहा, क्या कहा गया है? भारत और इंडिया कहा गया है। सिर्फ भारत नहीं कहा गया है, इंडिया कहा गया है ना। इंडिया इंग्लिश वर्ड एक यूज हुआ है
हिंदुस्तान तो बोला ही नहीं गया है, ये तो अब हम बोलने लगे, बाद में आया ये शब्द, लेकिन संविधान में, हमारे संविधान में कहीं पे भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा भी, क्योंकि हिंदुस्तान है बोला है, सॉरी चौथा ऑप्शन, तो ये भी गलत होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है, भारत एवं इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है, भारत क्या है, भारत जो है वो, अभी फर्स्ट लाइन में ही हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्या किया था कि अभी हमने क्या देखा, फेडरेशन तो बोलना ही नहीं है, राज्यों का समूह ऐसा नहीं है, हालांकि देखा जाए तो है वही कि पूरे राज्यों को मिला के बना है, लेकिन राज्यों का समूह ऐसा अनुच्छेद के अनुसार ऐसा नहीं है। तो क्या है, राज्यों का यूनियन है। क्या कहा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या कहा गया था कि फेडरेशन शब्द की जगह हम यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राज्यों का एक यूनियन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या है, राज्य जो है वो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। ठीक है ना, क्या होगा, राज्यों का यूनियन। अच्छा, इसको ये आया कहाँ से था, ये कहाँ से लिया गया था, राज्यों का समूह वाला राज्यों का यूनियन, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ये हम पहले एक बार पहले की क्लासेस में तो हो चुके हैं एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी जस्ट एक रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसको, ये कहाँ से प्रेरित था, ये कनाडा से प्रेरित था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप जो भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और अगर हमारा जो सेशन है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक करते हुए चलिएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है, नया राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है। क्या बोल रहा है, संविधान में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ये क्या है कि अपने इस राज्य के, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर ही नया राज्य, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाना, या दो राज्य को मर्ज करना, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना, नाम चेंज करना, ये सारा चीज किसमें है, ये हमारे अनुच्छेद 3 के अंतर आता है। और ये अधिकार किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास, ठीक है, और किसी के पास नहीं, संसद ही इसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ही देख लीजिए, पहले तो मैंने बता दिया था, पहला क्या था, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, यूनियन शब्द इसमें यूज हुआ है, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, ये आ गया था इसमें, ठीक। तो अनुच्छेद 1 तो मैंने बता दिया, अनुच्छेद 2 भी बता दिया था, है ना। अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 2 क्या था कि बाहर से हमारे भारत के अंदर किसी राज्य को सम्मिलित करने को किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 हो गया, ये तो एक्स्ट्रा ही ले लिया, ये तो इसमें आता ही नहीं है, सीमा क्षेत्र में, ये भाग 2 में चला गया है ना, नागरिकता में चला जाएगा। अनुच्छेद 4 के अंदर क्या था कि संविधान संशोधन में नहीं लिया जाएगा, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3, ठीक। यह है नए राज्य के गठन की शक्ति, अभी पहले ही डिस्कस किया हमने, किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर नहीं है ये चीज, है ना। देखिएगा, ये राष्ट्रपति मत लगा दीजिएगा सबसे हेड में है करके, संसद के अंदर ही आते हैं राष्ट्रपति जी, है ना। संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के ही क्या बनता है, संसद बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा संसद। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। सेम क्वेश्चन, किसको है, अलग अलग से लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय को तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, संसद को, अभी हमने देखा है संसद को ही है ये शक्ति प्राप्त, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में, योगेन साहू क्लासेस का जो चैनल है वहां से जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक। आपको सारे पीडीएफ वहां से मिल जाएंगे। पीडीएफ निकाल के, यहाँ तो एक बार रिकॉल हो जाता है, पीडीएफ निकाल के खुद से एक बार आंसर टिक करके देखिएगा कि आप कहीं पे फंस तो नहीं रहे, ठीक है। इससे आपका ज्यादा अच्छे से रिविजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है,
ठीक है, सही नहीं है बोल रहा है। ठीक, तो क्या है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल, ये पॉइंट सही है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है पर ये पॉइंट सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये तो बिल्कुल सही था। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, ये भी सही है। देखो, पहली अनुसूची तो पता ही है, पहली अनुसूची में आएगा। चौथी अनुसूची भी है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, सीटों का आवंटन। तो जब अगर हम कोई भी राज्य नया बना रहे हैं तो उसमें भी हमको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, तो ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, ये बिल्कुल, ये तो गलत है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है ना, क्योंकि हमको क्या सही नहीं है पूछा था। क्यों ये सही है, ये मतलब सही क्यों नहीं है ये, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तो लेगा ही नहीं, आर्टिकल 4। ठीक है ना, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 में यही बात को कहा गया है कि अनुच्छेद 368 इसमें लागू नहीं होगा। जो हम राज्य में जो भी परिवर्तन करते हैं भारत के अंदर, वो संविधान संशोधन में लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये भी ऑप्शन देख लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन का इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें, शक्ति तो पूरी संसद के पास ही है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि जो अगर राज्य चाहे चाहे ना चाहे, फिर भी अगर संसद ने ये चाह लिया है कि राज्य में परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है। उसमें राज्य की इच्छा बिल्कुल निर्भर नहीं करती। फिर भी संसद अगर अपने कोई भी चेंजेस चाहता है तो उसकी ये ड्यूटी है कि उसको राज्य के विधानमंडल को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि हम इसमें ये चेंज कर रहे हैं। बिना बताए परिवर्तन नहीं कर सकता है। शक्ति उसके पास है कि वो उसमें बदलाव कर सकता है, बट उसके लिए उसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारे में ये चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, बी रेडी टाइप, है ना। बिना बताए एक दिन में कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं है पूछा था तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के में, छोटी क्लास है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, कैसा बहुमत चाहिए, इसमें किस तरह के बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। तो नया राज्य बनाने के लिए इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। सिंपल विधि से हमारा नया राज्य बन जाता है। ठीक है, तो किससे, साधारण बहुमत से नए राज्य को बनाया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, ऐसा कोई संविधान संशोधन करेगा सिंपल सा हो जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा ही ये राज्य बन जाता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां से पारित होना अनिवार्य है, कहां से, अभी सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा घुमा घुमा के दिया हुआ है। तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास होना जरूरी है। साधारण बहुमत से संसद में, है ना, संसद में साधारण बहुमत, क्योंकि शक्ति किसके पास है, संसद के पास ही है ना। तो संसद में अगर साधारण बहुमत से ये हो जाता है, पास हो जाता है नया राज्य बनाना, तो नया राज्य जो है उसका सृजन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। भारत एक संघ नहीं है, पहला ही गलत हो गया। भारत क्या है, भारत तो एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल भाग 1 के आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत क्या है, एक संघ है, यूनियन है। तो ये तो गलत हो गया पहला ही, है ना। दूसरा देख लेते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल है ना। ये संसद जब नया राज्य बनाने की सोचे या कोई भी उसमें परिवर्तन करना चाहे, तो वो उसमें अगर राज्य परमिट नहीं भी कर रहा है, राज्य को अगर उसके वो विरोध में है कि नहीं करना है, तो भी संसद ये उसकी बिना सहमति के कर सकता है। सिर्फ उसको बताएगा, उसे सहमति नहीं लेगा। ठीक है, तो संसद के पास ये शक्ति होती है। तो इसका सेकंड तो सही हो गया। तो क्या होगा, ए गलत किंतु आर सही, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। ऑप्शन क्या है, राज्य की विधानसभा सदन की। राज्य की विधानसभा से तो कोई परमिशन नहीं लेता वो। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री से भी नहीं, राज्य की और राज्य की नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है इसमें, है ना। इसमें क्या होना चाहिए कि किसके परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सीमाओं को बदलने के लिए किसके सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो किसी की भी नहीं होगी।
थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ना, लेकिन इसमें यही आएगा, राज्य की नहीं, ठीक है। राज्य की परमिशन नहीं होती है उसको जरूरत, किसके द्वारा बन जाता है, संसद, है ना, संसद ही बनाती है इसे, तो ये सबकी तो जरूरत ही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता बोल रहा है ना, कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। संवैधानिक तो क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, है ना, किसमें, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र को घटा भी सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन, है ना। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, बिल्कुल कर सकते हैं नाम में परिवर्तन, किसी राज्य का अभी तो हुआ ही था, है ना, उड़ीसा ओडिशा हो गया, ठीक है, तो पहले क्या था, बॉम्बे मुंबई हो गया, तो नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। ये जो चौथा ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये उपबंध नहीं है बोल रहा, तो ये उपबंध नहीं है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए, ठीक है। तो चलिए, अभी फिलहाल हमारे यहाँ कितने हैं, अगर हम देखें तो अभी कितने हैं, अभी 28 राज्य हैं, है ना, और कितने हैं अभी, 8 हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कितने हैं, 8 है, 28 राज्य और 8। देखिए हुआ क्या था, 1 नवंबर, इससे पहले में जाते हैं थोड़ा सा, 1 नवंबर को तो ये बना था, हुआ क्या था 1953 में, ठीक है, 1953 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश तो बाद में बना, 1953 के समय में क्या हुआ, एक मतलब एक थे जिनका नाम था श्री रामुलु, है ना, श्री रामुलु जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक नए राज्य की मांग की थी, ठीक है। हाँ, एक तेलुगु राजनेता थे, वो कांग्रेस में थे, मतलब कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु ऐसा कुछ नाम है उनका, रामुलु, ठीक है। तो ये जो श्री रामुलु जी थे, इन्होंने 1953 में तेलुगु में एक नया राज्य की मांग की थी कि हमको एक, हमारे भाषाई आधार पे हमको एक नया राज्य चाहिए। किसने किया था, श्री रामुलु ने किया था 1953 में। ये ना भूख हड़ताल में बैठ गए थे, अपने मांग को पूरा करवाने के लिए भूख हड़ताल में बैठ गए थे, और ये 56 डेज तक भूखे रहे, ठीक है, 56 डेज में भूख हड़ताल में बैठ गए, जिनसे कि इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ हो जाने के कारण क्या हुआ फिर, तो हमारे जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया था, इस मांग को पूरी कर दी थी, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ठीक है कि उनके तेलुगु में एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मांग की थी, ठीक है, ये मद्रास से कट के आंध्र प्रदेश बना था। तो 1953 में क्या हुआ, एक नया राज्य भाषाई आधार पर बन गया था, आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सभी राज्य अपने अपनी मांग करने लगे कि नहीं हमको भी चाहिए भाषाई आधार पर नया राज्य, हमको भी चाहिए, सभी का मांग आने लगा। तो इस बारे में सोचने के लिए 1953 में एक आयोग की घटना की गई थी, ठीक है। इस आयोग का नाम क्या था, फजल अली आयोग, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ठीक है। क्या हुआ था, एक सेकंड, ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा कलर, 1953 में, ठीक है, एक आयोग बना था जिसका नाम क्या था, फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग, ठीक। इसकी घटना की इसका गठन किया गया था, किस लिए किया गया था, कि जो नए राज्य की मांग कर रहे हैं भाषाई आधार पर, उसके बारे में सोचने के लिए ये आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे हमारे, KM, एक सेकंड ना, KM पणिक्कर, ठीक है, 3 लोग मिलके बनाए थे, एक तो हमारे फजल जी थे, ठीक है, फजल अली, सेकंड कौन थे, KM पणिक्कर, और थर्ड का नाम क्या था, हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है।
हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग मिलके किए थे। ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक, तो ये 3 लोगों ने मिलके एक आयोग बना, ये 3 लोगों को मिला के एक आयोग बना था जिसका नाम था फजल अली आयोग 1953। ठीक है, और इसी के तहत, इस आयोग के तहत ही क्या हुआ था, इस आयोग के चलते ही क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, राज्यों का मतलब भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया गया था। तो इस समय कितने हुए थे, इस समय जो राज्य बने थे, कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र बने थे, तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ठीक है, वो तो जब बना था तब हमने देखा था कितने थे, 6 थे। अभी कितने हैं, तो अभी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, प्रेजेंट में 8 हैं। 6 के बाद अभी कुछ टाइम पहले कितने थे, 9 थे। ठीक है, 9 थे, फिर दादर नागर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया गया और 1 बना के क्या हो गया, अब कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये कौन से समय, दिल्ली कब बना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था, तो 69 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में जो संविधान संशोधन हुआ था 69 नंबर का, उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। ठीक है, अच्छा, दिल्ली ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश है, पर यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, ऐसे सिर्फ 2 यूटी हैं जहां पे विधानसभा है, उसमें से एक दिल्ली है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि दूसरा क्या है, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा यहाँ पे कि कब आया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 1 नवंबर सन 2000। फिर भी इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, सन 2000 दे देता है, 1 नवंबर, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना, उसी में जाके कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए, 1 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, सन 2000 में 3 राज्य बने थे। ठीक है, एक तो हमारा छत्तीसगढ़ बना था, दूसरा क्या बना था, हमारा झारखंड बना था, और तीसरा जो है वो उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो ये 3 राज्य का गठन, 3 राज्य बना था किसमें, सन 2000 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो हो गया। ये नागरिकता को अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे, आज के लिए अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं करते। ठीक है, आगे का आप पढ़ के रखिएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।